दलित समाज को अन्य हिंदू समाज की जातियों से लड़ाया जाता है, उनके खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय दलित हिंदुओं का क्या हश्र हुआ, किस तरह से उनका धर्म परिवर्तन हुआ। मुख्तार अंसारी के मृत्यु पर एक ट्वीट कर देने मात्र से आपको यह लगता है कि मुस्लिम वोट आपको मिल जाएंगे। जब कोई मुस्लिम दलितों पर अत्याचार करता है और उसके नाम के आगे खान पठान लगा होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। नमस्कार, मैं आपका अपना पसंदीदा पत्रकार शुभम शुक्ला। दोस्तों, अगर आप राजनीति में थोड़ा बहुत भी सक्रिय रहते हैं तो आपने भी जय भीम जय मीम का नारा सुना ही होगा। वर्तमान भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर रावण और उनके समर्थकों द्वारा यह नारा खूब दिया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या जय भीम और जय मीम का नारा वास्तव में जमीन में कहीं टिकता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि चंद्रशेखर रावण ने जय भीम और जय मीम की राजनीति को ही क्यों चुना। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि क्या एक बार फिर चंद्रशेखर रावण की जमानत जब्त होने वाली है, यानी क्या वो लोकसभा का चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। तो सबसे पहले बात नारे की, जय भीम और जय मीम की। दोस्तों, जय भीम और जय मीम के नारे के बहाने यह कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम दलित एकता को बढ़ावा देना और मुस्लिम दलित एकता की राजनीति करना, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें दलित मुस्लिम एकता नहीं बल्कि दलित मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाती है। और इन दो वोट बैंक को साधने के लिए दलित समाज को अन्य हिंदू समाज की जातियों से लड़ाया जाता है, उनके खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास किया जाता है। यानी सबसे पहले तो बता दूं कि यह नारा पूरी तरह से नफरत फैलाने के लिए टिका हुआ है। अब आपको उदाहरण देता हूं कि जय भीम और जय मीम का ही नारा था कि जब भारत का पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था तो जोगिंदर नाथ मंडल भारत के कई दलित युवाओं को, दलित समाज के व्यक्तियों को लेकर पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय दलित हिंदुओं का क्या हश्र हुआ, किस तरह से उनका धर्म परिवर्तन हुआ, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ, ये सब आप जानते ही हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो ये जो जय भीम और जय मीम की ये जो गठजोड़ की बात होती है, ये तो आजादी के बाद ही पाकिस्तान ने ही नकार दिया था, जब वहां पे दलितों पर अत्याचार होने लगा था। तो ये थ्योरी कहीं पे फेल हो जाती है। अब मैं आता हूं कि चंद्रशेखर रावण इस राजनीति को क्यों किए और कितना किए। तो क्यों किए की बात करूं तो चंद्रशेखर रावण ने जय भीम और जय मीम के नारे की जो राजनीति की, जय भीम और जय मीम के गठजोड़ की जो राजनीति की, वो असल में वोट बैंक की राजनीति थी। दरअसल चंद्रशेखर रावण जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक 6 लाख है और दलित वोटर 3 लाख, यानी 9 लाख, यानी लगभग 16-17 लाख में अकेले 9 लाख दलित और मुस्लिम वोटर हैं। अब क्या था, चंद्रशेखर रावण को यह लगा कि भोले भाई दलितों को भड़का कर वो मुस्लिम की गठजोड़ करेंगे और इस बहाने उनको वोट बैंक वोट मिल जाएगा दलित और मुस्लिम को, और आराम से सांसद बन जाएंगे। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? क्या मुस्लिम वोटर जो कि अभी तक सपा का रहा है, वो बस जय भीम और जय मीम के नारे पर चंद्रशेखर रावण को वोट दे देगा? वो उनसे ये नहीं पूछेगा कि आपने हमारी बेहतरी के लिए क्या किया। नफरत की राजनीति छोड़िए, आपने मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के लिए क्या किया, उनके हक के लिए क्या आवाज उठाई। मुख्तार अंसारी के मृत्यु पर एक ट्वीट कर देने मात्र से आपको यह लगता है कि मुस्लिम वोट आपको मिल जाएंगे। तो फिर मुझे लगता है कि या तो आपको राजनीति की समझ नहीं है या फिर आप जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं। साथ ही साथ दलित वोटरों के लिए भी यही है कि क्या दलित वोटर इतने आपको लगता है कि उनके पास बुद्धि नहीं है कि वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आप जब कोई मुस्लिम दलितों पर अत्याचार करता है और उसके नाम के आगे खान पठान लगा होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, वहां आपके मुंह से चू नहीं निकलती है। उदाहरण के लिए बंगाल का संदेश खाली है जहां आप गए नहीं, लेकिन हिंदुओं समाज के अन्य जातियों से लड़ाने की बात आएगी तो साहब आप झंडा आगे करके पहले ही चल देंगे, नफरत की राजनीति करते हैं। तो क्या दलित वोटर भी भारत का इतना आपको लगता है कि समझदार नहीं है कि वो आपको वोट कर देगा? अगर मैं बात करूं नगीना में तो सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच में ही है। अब ये बहुत कुछ पता चलेगा कि आगे कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो रिजल्ट की बात आएगी। तो आज मैंने आपको 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई कि जय भीम जय मीम का नारा कितना ग्राउंड पर टिकता है। दूसरा, क्या जय भीम और जय मीम के नारे से चंद्रशेखर रावण को कुछ फायदा होगा? और तीसरा, क्या चंद्रशेखर रावण की एक बार फिर जमानत जब्त होगी? क्योंकि जब वो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे तब हार का सामना करना पड़ा था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।